शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 24 मई सन 2025। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। चूंकि आज प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहेगी, अतः शनि प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, शनि प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज से वट सावित्री व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। आज मधुसूदन द्वादशी मनाई जाएगी। आज दोपहर 1:48 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। आज संपूर्ण दिन एवं रात्रि गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9 बजे से पूर्वाह्न 10:42 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज सगाई, रोका, रोग विमुक्त स्नान किया जा सकता है। आज पशुओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:17 से प्रातःकाल 9 बजे तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:24 से दोपहर 2:06 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:48 से सायकाल 5:30 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दैनिक राशिफल की और साथ साथ आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, शनिदेव कहते हैं कि अगर दिन को सफल बनाना है, यदि आज के दिन को सफल बनाना है तो आपको अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। किसको बदलना होगा महाराज? अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समाधान, अपंग व्यक्ति को भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पे आज का दिन मंगलमय रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता जिंदगी में। ठहर कर, रुक कर, सुकून से जीना कौन नहीं चाहता है जिंदगी में। पर मंजिल पाने की आस में
अपने उद्देश्य को पाने की आस में ठहरने से ज़्यादा चलना जरूरी है। ज़िंदगी में ठहर गए तो रुक जाएंगे। तो उद्देश्य को पाना है तो क्या करना है? चलना जरूरी है ज़िंदगी के अंदर। सफलता को पाना है तो क्या जरूरी है? कर्म करना है ज़िंदगी में। आज धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखें। समाधान, काले अंगूर के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपने काम में ईमानदारी रखिएगा, अपने हर कार्य में ईमानदारी रखिएगा, खुद के प्रति ईमानदार रहिएगा। दूसरों के प्रति चाहे आप रहें ना रहें, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार रहिएगा और अपने आप पर विश्वास रखिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर काम करिएगा। सफलता आपके आसपास बैठी रहेगी, आपके कदमों में बैठी रहेगी। आज के दिन का फलसफा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। समाधान, सरसों का तेल नाभि पर लगाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। रमा जी हैं भीलवाड़ा से। प्रश्न पूछो रमा। हाँ, जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। कई हाल है बेटा? ठीक है साहब। कई गर्मी वर्मी पड़ रही कि ना पड़ रही भीलवाड़ा? खूब पड़ रही साहब। मैं ध्यान रखा करो। बताओ। हाँ सर, लड़की के लिए पूछना और 10th को दे दी है, सब्जेक्ट के लिए कंफ्यूज हो जाए सर, कई सब्जेक्ट भी रहा। तारीख बताओ। 11 मई 2009। 11 मई 2009। समय? सुबह 6:30 बजे को सर। सुबह 6:30। जन्म स्थान? भीलवाड़ा ही है सर। भीलवाड़ा। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर दो चीज़ें हैं। इस बच्ची की कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर सकती है। सूर्य उच्च राशि का है। जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि का हो, ऐसे लोग जीवन में नेम एंड फेम बनते हैं, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते हैं। नौकरी में जावे तो कलेक्टर बने, राजनीति में जावे तो मिनिस्टर बने। और शुक्र भी इसकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। इसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, गणमूल नक्षत्र में। आशा करते हैं इसके पैदा होते ही आपने इसकी मूल शांति करा दी होगी, विधिवत रूप से मूल शांति करा दी होगी। यदि नहीं कराई हो तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ज्येष्ठा नामक गणमूल की विधिवत शांति कराइए। अब बात है सब्जेक्ट क्या दिलाने चाहिए। हमारे हिसाब से ये दो उसके अंदर जा सकती है। या तो आप इसको कॉमर्स दिलाइए, कॉमर्स दिलाने के पश्चात में ये BBA MBA कर सकती है, और उसके साथ साथ में वकालत में भी ये बच्ची जा सकती है। दूसरा सेक्टर सरकारी नौकरी का है, तो सरकारी नौकरी के लिए भी BCom करके कंपटीशन की तैयारी कर सकती है। या कॉमर्स लेके भी अगर ये कंपटीशन की तैयारी करे तो निश्चित तौर पर ये बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डे 1 से ये कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो फिर उसी हिसाब से सब्जेक्ट लेके और आगे बढ़ना है। बस इसमें दिक्कत ये है कि जितने एफर्ट्स करने चाहिए, दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन जितने प्रयास करने चाहिए उतने प्रयास नहीं करेगी। चंद्रमा नीच राशि का है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इसको नहीं कराना है। सफ़ेद अंडरगारमेंट भी नहीं और सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनाने हैं अंधेरा होने के पश्चात में। इसके नाम से सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है, दूध से अभिषेक करके वहीं छोड़ देना है। हर साल 8 सोमवार ऐसा ज़रूर करिए। आप इसको आर्ट्स दिला सकते हैं, कॉमर्स दिला सकते हैं। साइंस इसके बच्ची के अगर ये पढ़ सकती हो तो साइंस लेके आगे MBA कर सकती है या कंपटीशन की तैयारी भी कर सकती है। मेरे हिसाब से सब चीज़ें इसके लिए ठीक है। अगर सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आर्ट्स के साथ में तैयारी करें, कॉमर्स लेके भी आगे बढ़ सकती है। ये बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, हमारा आशीर्वाद इसके साथ है। ओम प्रकाश जी श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए। नमन और शुभ आशीर्वाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या थोड़ा डिटेल में जानकारी दें। एक तो गुरुजी दुश्मनी बहुत ज्यादा हो रही है, बेवजह से ऑफिस में वजह से है। हमारे पद तो अकाउंट्स में रहता है, 1-2 पद ही होते हैं, तो नीचे संस्थापन अधिकारी कर देते हैं, लोग है, कोई कुछ नहीं लिखता फाइल में, फिर हमें मजबूर कुछ लिखना पड़ता है, तो वो फिर वो दुश्मनी वाली बात हो जाती है। पूरा ऑफिस बिल्कुल एक तरफ हो रहा है, और ऐसे ही रिश्तेदारी में हो रहा है। पड़ोस में भाई रहता है तो वो तंत्र रात को 12 बजे कुछ उसका तय रहता है। तो एक तो ये दुश्मनियाँ इतनी ज्यादा क्यों हो रही है,
कब निजात मिलेगी, और सितंबर में रिटायरमेंट है मेरा। कब, कौन से सितंबर में? हो जाए इसी सितंबर में आपका रिटायरमेंट है इसी में ही? हाँ, सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए। और डेट ऑफ बर्थ बोलो। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 17 सितंबर 65। 17 सितंबर 65। समय? समय है सुबह 4 बजे। ये 16 की रात 17 की सुबह है, और स्थान बीकानेर, राजस्थान। तो आपका रिटायरमेंट इसी साल है? इसी साल है। हाँ ठीक है। देखिए, जहाँ तक अभी वर्तमान में शनि की महादशा, शुक्र का अंतर और शनि का ही प्रत्युत्तर चल रहा है। 30 जून तक ये है। उसके पश्चात में बुध आएगा 30 जून से 11 दिसंबर 2025 तक का, शनि में शुक्र में बुध। तो मुझे नहीं लगता है रिटायरमेंट के टाइम तक कोई विशेष हमें समस्या देखने को मिल रही है। सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि फरवरी 2026 के पश्चात फिर शनि की महादशा, सूर्य का अंतर शुरू होगा, तब तक रिटायरमेंट हो जाएगा। तब इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। आराम से आप अभी इस समय को निकालिए और 2-4 महीने रिटायरमेंट के बचे हैं, शांति से अपना जाइए, शांति से आ जाइए। ज़्यादा दिल पे किसी बात को लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक बार रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद हम आपको अपना स्वयं का काम शुरू कराएंगे। चंद्रमा उच्च राशि का है, शनि स्व राशि का है, शुक्र स्व राशि का है, और उसके साथ साथ में द्वितीय भाव और तृतीय भाव में इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में और तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में। एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो आप आगे भविष्य के अंदर। तो आगे बड़ा काम करेंगे, आप निश्चिंत रहो। बस अभी शांति से 2-3 महीने निकाल दीजिए। मुझे कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। छोटी मोटी मानसिक रूप से उतार चढ़ाव हो तो वो अलग बात है, लेकिन कहीं अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। रिटायरमेंट शांति से आपका हो जाएगा। फिर रिटायरमेंट की पार्टी ज़रूर लेंगे हमसे। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, शुभकामनाएँ सदैव आपके साथ हैं। आप, भगवान आपको खूब उन्नति प्रदान करे, सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, शनिदेव कहते हैं कि उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। प्रत्येक कार्य को इन 3 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। कोई काम शुरू करते हैं तो पहले मजाक उड़ाया जाता है, फिर उस काम का विरोध किया जाता है, उसके पश्चात उस काम को स्वीकार किया जाता है। हर काम को इन 3 चरणों में से गुजरना पड़ता है। तो जीवन में आलोचना से ना घबराएं। जो आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल वो ही आपकी प्रशंसा करेंगे। समाधान, कुछ राशि में भोजन कीजिएगा, भोजन करवाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि जब तक सहन कर सको सहन कर लो। जब तक सहन कर सको सहन कर लो, और जब सहन ना हो तो उस जगह को, उस इंसान को क्या कर दो, टाटा बाय बाय। जब तक सहन हो सके तब तक तो कर लो, और जब सहन ना हो तो उस जगह को, उस इंसान को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। रिलैक्स रहकर काम करने की कोशिश कीजिएगा। समाधान, शनि मंदिर में तेल अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज आपका लक्ष्य आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। आज आपका गोल, उद्देश्य, आज के दिन की सफलता आपकी किस्मत पर निर्भर करेगी। लेकिन उस लक्ष्य तक, उस गोल तक, उस सफलता तक पहुंचने के लिए रास्ता आपके हार्डवर्क पर निर्भर करेगा। काम तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे कैमरे तक जाना है तो मुझे चलना तो पड़ेगा ना, या बैठे बैठे कैमरे तक थोड़ी ना पहुंच जाऊंगा। तो रास्ता तो बनाने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई मुलाकात काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। समाधान, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं।
6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे साथ में। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। दूसरों पे भरोसा कम और खुद पे भरोसा ज़्यादा। महत्वपूर्ण कार्यों में सोच समझ कर डिसीजन कीजिएगा और आज के दिन सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज काम में दिल लगाने की कोशिश कीजिएगा। दिल किस में लगाना है? काम में। अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो। यस, आई कैन डू, आई हैव टू डू, मैं कर सकता हूं और मुझे करना है। इस फलसफे को अपना लीजिए। समाधान, कन्याओं को टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज शनिवार का दिन है, इसलिए क्या करना है महाराज? अपने तन का ध्यान रखो, तन के रख रखाव पर ध्यान दो और तन के साथ साथ मन के रख रखाव पर भी ध्यान दो। तन मन के रख रखाव पर, उसकी मेंटेनेंस पर, अपने तन यानी अपने शरीर की मेंटेनेंस और अपना मन, दिल, दिमाग, इसकी मेंटेनेंस पर आज आपको कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान देना होगा। बहुत दिनों से आपने अपने तन मन पे ध्यान नहीं दिया है, तो आज तन मन पे ध्यान दो। भूले बिसरे जो रिश्ते हैं उनको सहेजना होगा। कोई दोस्त आपका इंतजार कर रहा है तो मिल लीजिएगा, किसी को फ़ोन कॉल करनी हो तो कर लीजिएगा। और आज की शाम दावत में बीत सकती है। समाधान, काली रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश जी जयपुर से, प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, बेटे के लिए पूछना था, ये पायलट बनना चाहता है तो उसका क्या है, हमें 2-3 दिन में फॉर्म भरना है, तो मैंने सोचा पहले आपसे बात करूं। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 21 सितंबर 2008 सुबह 11:27 मिनट। 21 सितंबर 2008 11:27 सुबह। जयपुर का ही जन्म है। हाँ जी जी। अब प्रश्न क्या है, क्या काम करना है इसको? ये अभी 10th पास की है, ये पायलट बनना चाहता है, तो हम जाके आए थे यहाँ दुर्गापुरा, तो वहाँ पूछ के आए हैं, तो इसको डाल देगा उसमें। वहाँ क्या है दुर्गापुरा में? 18 सितंबर 2008 का वहाँ ये जो पायलट बनते हैं ना, उसकी शिक्षा है वो 3 साल की है, तो इसमें डाल देगा। 18 सितंबर है या 21 सितंबर है? नहीं, 18 सितंबर 2008। पहले तो आपने किस बोला? चलिए, 18 सितंबर 2008 सुबह 11:27। हाँ। देखिए, जहाँ तक ये पायलट वगैरह के जो इस तरह की चीज़ें हैं, हमें तो नहीं लगता है कि ये बच्चा शनि का इसके चक्कर है तो नहीं कर पाएगा पायलट वगैरह का। अभी इसको 11th में सब्जेक्ट दिला के ग्रेजुएशन वगैरह कराइए और उसके पश्चात में फिर ये जैसे इसका एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है गुरु स्वराशि का है, अगर ये कॉमर्स फील्ड ले सकता है, कॉमर्स लेके आगे वकालत का में सेक्टर में जा सकता है, BA LLB कर सकता है, BCom LLB कर सकता है, या उसके अलावा ये जो है वो BBA कर सकता है, MBA कर सकता है, कॉमर्स में जाने के बाद में BCom कर सकता है, MBA कर सकता है। क्योंकि इसका शनि ठीक नहीं है, इसलिए पायलट वाले कोर्स में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं करेगा। हमें इसका भविष्य बनाना है। 5 साल बाद में इस बच्चे का भविष्य ऐसा हो कि ये कहीं पे भी काम कर सके, किसी भी सेक्टर में काम कर सके, उसको क्वालिफ़िकेशन उस हिसाब से देनी है। बच्चों की चाहत होना और उसमें कैरियर होना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। मैं तो एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, 18 कंट्रियों में मैंने नौकरी करी, लेकिन फाइनल डेस्टिनी आपके सामने ज्योतिषी बन के बैठा हूँ। तो आपको मालूम नहीं है कि आपका भविष्य क्या है।
यही चीज़ हम बताने का प्रयास करते हैं। इसको कोई अच्छी शिक्षा दिलाइए। पायलट वायलट बनने के योग इसकी कुंडली में नहीं है। अश्विनी नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि विधान से आपने मूल शांति कराई होगी, नहीं कराई हो तो करवा लीजिएगा। शनि ठीक नहीं है, जितने प्रयास करने चाहिए, सपने देखना और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना, उतने प्रयासों में कमी रहेगी। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखें। शनिवार को काला नीला नहीं पहनाना है, सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है। वर्तमान में 20 साल की शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र नीच राशि का है। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। शुक्रवार को कन्याओं के अनाथ आश्रम के अंदर शक्कर का या चावल का दान करना है। तो मेरे हिसाब से अभी इस बच्चे को ऐसी शिक्षा दिलाइए जो भविष्य में काम आए। गोविंद जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न। हेलो। हाँ गोविंद जी। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। टीवी की वॉल्यूम कम करिए। जी, गोविंद अजमेर से। बोलो बोलो। अजी महाराज, टीवी की आवाज कम करके बोलो ना। जी, मेरा सवाल ये पंडित जी कि पत्नी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है और पहले था। तारीख समय है कुछ? देखिए गोविंद जी, शायद आपसे प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपका जो मूल प्रश्न है पत्नी का स्वास्थ्य, तो चूँकि कुछ तारीख समय नहीं बताई है तो मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बता देता हूँ। एक तो आप अपनी धर्म पत्नी के वज़न के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवाइए। हर साल जन्मदिन पे गुड़ का दान गौशाला में कराना है। उस साल किसी भी तरह की मिस हैपनिंग जीरो हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का एक मंत्र है, ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। उल्टा हो जाएगा, पहले है ओम जूम सह माम पालय पाले, फिर सह जूम ओम। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। घर में खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा में रखना है। सोते समय सिर मुख पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में सिर रखना है। घर में गौमूत्र गंगा जल मिलाकर छिड़काव करना है। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाना है। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि दिन आपका है, आज का दिन आपका है। या तो सोकर गुजार दो या काम करके गुजार दो। ये दिन आपका है, यह आपके ऊपर है। या तो आराम करो, रिलैक्स रहकर पूरा दिन गुजार दो, सोकर दिन गुजार दो, नींद में दिन गुजार दो, या कुछ कर्म करके दिन को गुजार दो। आपके ऊपर है। बाहर के खाने से आज आपको बचना होगा। समाधान, गुड़ की चाय पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि जीवन में, लाइफ में, कैरियर में बदलाव का मन करेगा। किसका मन करेगा महाराज? बदलाव का, चेंज। एंड चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर। बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। प्रयास करिएगा, परिणाम थोड़े समय पश्चात आएगा। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य, बैलेंस बनाकर चलिएगा। समाधान, कौवों को नमकीन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज किसी को अपनी तरफ से नाराज मत करना। किसी को भी नाराज मत करना, चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे मित्र मंडली हो। दूसरों की जितनी मदद करोगे खुद भी उतने ही लाभ में रहोगे। अपना व्यवहार संतुलित रखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरों की मदद के अर्थ ये नहीं है कि कोई कहे महाराज कि आज 5 लाख रुपए दे दो तो 5 लाख रुपए दे दो। पहले अपनी पॉकेट देख लेना, उसके बाद देना। समाधान, पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों, क्या आप शनि की महादशा ढैया 7.5 से परेशान हैं? यदि हाँ तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए।
आज संध्या समय में पश्चिम दिशा में मुख करके काले या नीले रंग के आसन पर बैठ जाइएगा। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। शनिदेव का ध्यान करके 7 बार शनि स्तोत्र का पाठ कीजिएगा या 7 माला ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। एक मिस्सी आटे की रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा या कुछ मीठा रखकर काले कुत्ते को खिला दीजिएगा। कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलिएगा कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, 2 कुत्ते हैं, उनका नाम है, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है सबल, मैं उनके लिए अन्न का भोग देता हूँ, वो मेरे द्वारा दिए जा रहे इस भोग को ग्रहण करें। इस भावना के साथ में कुत्तों को भोजन कराइएगा। क्या होगा? मिलेगी शनि जनित दोषों से, शनि की अशुभ महादशा से, शनि की ढैया के अशुभ परिणामों से परमानेंट मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।